प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 7 के अंतर्गत चौथे पाठ सरफरोशी की तमन्ना पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी का अर्थ हुआ आत्म बलिदान, बलिदान के जैसे कि देश के लिए बलिदान हो। तमन्ना का मतलब इच्छा। तो इस पाठ का अर्थ ये हुआ कि बलिदान की इच्छा। देश के लिए बलिदान हो जाने वाले क्रांतिकारियों के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन लोगों ने देश की खातिर अंग्रेजों से युद्ध लड़ी थी, अपने जीवन की परवाह किए बिना। वे लोग अपने तन मन धन से देश की सेवा में समर्पित थे। वे लोग चाहते थे कि किसी भी तरह से हमारे देश विदेशियों के चंगुल से आज़ाद हो, और इसलिए वे लोग अंग्रेजों के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। तो ये सभी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्हें जेल की सजा भी हुई थी, तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, परंतु वे अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगे और अंत में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाए जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई आंदोलन किए हैं, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे कि असहयोग आंदोलन आदि। तो इस प्रकार के कई आंदोलन किए गए हैं जिनमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वे कौन कौन से गीत थे जो क्रांतिकारियों के दिलों में जोश और उमंग का संचार करते थे? तो देखो, अपने अंदर दिलों में जोश और उमंग के संचार के लिए क्रांतिकारी कई गीत गाया करते थे ताकि उनके अंदर जोश पैदा हो और वे पूरे जोश के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हों। प्रस्तुत पाठ स्वतंत्रता सेनानी
मनमथनाथ गुप्त के संस्मरण पर आधारित है। काकोरी कांड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिरी और रोशन सिंह आदि थे। उनमें से इन तीनों को फांसी की सजा हुई थी। फांसी की सजा सुनाए जाने वाले दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता को उजागर करता है। तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वे लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे और लड़ाई लड़ने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था और उनमें से कईयों को फांसी की सजा भी दी गई थी। तो जो लोग फांसी के सजा पाए थे, तो इस पाठ में उनके मानसिकता को उजागर की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम इस पाठ को अपने अगले कक्षा में भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।